हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके परिवार वाले और आपके रिश्तेदार भी स्वस्थ होंगे। ठीक है, देखो अभी जो कोरोना काल समय चल रहा है इसमें आप सभी घर पे हैं। तो घर पे हैं तो दो लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे? जैसे वो मूवी देखने में, गेम खेलने में, सीरियल देखने में अपना समय खराब कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी आंखें ही खराब होगी, न कि आपको कुछ मिलने वाला है। इसके बदले में अगर आप पढ़ोगे, उतने ही समय अगर आप पढ़ोगे तो देखो आपका फायदा क्या होगा कि आप एक तो सक्सेस हो जाओगे, जॉब लग जाएगी आपकी। ठीक है, दूसरा आपका यह है कि समय है वो खराब होने से बच जाएगा। अगर आप कमजोर भी हैं तो भी आप होशियार से आगे निकल जाएगा, क्योंकि कुछ लोग जो होशियार हैं फिर भी वो पढ़ नहीं रहे हैं, तो उनसे आप आगे निकलने का आपके पास सबसे अच्छा मौका है। और जो बंदे होशियार हैं तो वो और आगे टॉप करने का उनके पास मौका है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम क्या क्या पढ़ लिया हमने? क्षेत्रमिति में हमने पढ़ लिया आयत, और फिर हमने वर्ग के सूत्र लिखवा दिए थे। ठीक है ना, तो हम आगे देखते हैं। देखो ये सीन है, ये रतनगे गांव का है, जयपुर का, वहां का। ठीक है, तो देखो आज हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ग का। मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं, 1 मिनट। देखो पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखो मैं बताऊंगा और एक आपको करना सेम टू सेम। ठीक है ना, मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। अगर 30 सेकंड में भी अगर वो क्वेश्चन नहीं होता है तो आप क्या करिए, वीडियो रोकिए और पहले वाले की तरह आप निकालिए। ठीक है, लेकिन 100% निकालिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दिया। अपने पेन कॉपी साथ रखिए और साथ साथ सभी क्वेश्चन नोट कीजिएगा, तभी अच्छा हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, सीख पाओगे, अन्यथा कुछ नहीं सीख पाओगे। देखने से कुछ नहीं होता, अपने हाथ से करोगे तभी सीख पाओगे। ठीक है ना, तो देखो पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है किसी वर्ग की भुजा 5.2 सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो। देखो किसी वर्ग की भुजा है वो 5.2 सेमी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, ये कोई वर्ग है, अब इसकी भुजा है 5.2, बोल रहा है इसका क्षेत्रफल हुआ है, परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? बताओ क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा कितनी है? 5.2, इसका स्क्वायर कर दो तो 52 का स्क्वायर कितना आता है? देखो 4 20, ये आ गया ना 20, क्यों 10 दूनी 20, सॉरी 20 की शून्य हासिल की, 2 25 2 27, दो अंकों पे दशमलव, तो ये आ गया 27.4 सेमी स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। परिमाप बताओ, तो परिमाप क्या होता है इसका? बताओ परिमाप। तो परिमाप होता है इसका 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, तो भुजा कितनी है हमारी? 5.2 है। साइड कितनी है? 5.2, इनको गुणा कर लेंगे 8 20, तो ये आ गया 20.8 सेमी। कितना आ गया? 20.8 सेमी। कोई दिक्कत नहीं है तो ये करके बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ भाई। बताओ बताओ, थोड़ा स्पीड से। आज शाम 6 बजे जीके की भी क्लास आएगी, जरूर अटेंड कीजिएगा। देखो ये बोल रहा है किसी वर्ग की भुजा 3.2 सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो। एक वर्ग है जिसकी भुजा 3.2 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करना आपको। ठीक है, तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। कितना होता है? एरिया। एरिया इज इक्वल टू हो गया भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है? 3.2, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, तो ये कितना आएगा? 1024, 32 का स्क्वायर, 2 अंकों पे पॉइंट, तो ये आ गया 10.24 सेमी स्क्वायर। ठीक है, जिसने बताया है सही है, अन्यथा गलत है। फिर इसका परिमाप, परिमाप मैंने ऑप्शन में नहीं लिखा है,
परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो 4 गुणा भुजा कितनी है 3.2, यह आ गया 128 और एक अंक पे दशमलव, तो 12.8 सेमी। ये जिसके 10.24 सेमी स्क्वायर और 12.8 सेमी है बताया है वो तो उनका सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, यह बोल रहा है एक वर्ग की भुजा 8√2 सेमी है, तो वर्ग का विकीर्ण ज्ञात करो, डायगोनल ज्ञात करना है। तो विकीर्ण बराबर क्या होता है बताओ? विकीर्ण बराबर होता है भुजा √2। क्या होता है? भुजा √2 होता है विकीर्ण। ठीक है ना। अब देखो भुजा कितनी है हमारे पास 8√2 और इसका मैं गुणा करूंगा √2 से। क्यों? विकीर्ण बराबर है भुजा √2, तो भुजा कितनी है 8√2, इसको √2 से गुणा कर दूंगा, तो √2 को √2 से गुणा करूंगा 2, तो 8 गुणा 2 बराबर कितना आ गया 16 सेमी। तो कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन 16 सेमी। ठीक है ना। मैं इसके साथ इकाई नहीं लिख रहा हूं ऑप्शन में, तो आप समझ जाना। ठीक है, मैं बता दूंगा साथ साथ। ये करके बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। चलो बता दो। देखो किसी वर्ग की भुजा है वो 6√2 सेमी है, तो वर्ग का विकीर्ण बताओ। तो विकीर्ण बराबर क्या होता है? साथ साथ बोलो। विकीर्ण बराबर क्या होता है? भुजा √2। क्या होता है? भुजा √2 विकीर्ण। तो भुजा कितनी है हमारी पास 6√2 को √2 से गुणा करूंगा, तो √2 को √2 से गुणा किया कितना आया 2, तो 6 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा 12 सेमी। इसका आंसर कितना आया 12 सेमी, यानी ए ऑप्शन हो गया 12 सेमी। ठीक है ना। नेक्स्ट ये बोल रहा है एक वर्गाकार मैदान का विकीर्ण कितना है 12√2, तो उसका परिमाप याद करो। तो परिमाप तभी निकाल सकते हैं। क्यों? परिमाप का फॉर्मूला क्या है बताओ? परिमाप बराबर है 4 गुणा भुजा। तो परिमाप निकालने के लिए हमें भुजा चाहिए और विकीर्ण दे रखा है, तो विकीर्ण बराबर क्या होता है बताओ? विकीर्ण बराबर होता है वो होता है भुजा √2। कितना होता है? भुजा √2। तो आपके पास देखो विकीर्ण कितना दिया 12, तो 12√2 बराबर भुजा √2। दोनों तरफ √2 है, तो √2 से √2 कैंसिल, तो भुजा कितनी आ गई 12 मीटर आ गई। अब बोला है हमें कि इसका परिमाप बताओ। तो परिमाप कितना है? ऊपर देखो परिमाप कितना है 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा कितनी है आपकी 12, 12 चौके 48 मीटर। परिमाप कितना आ गया 48 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला ऑप्शन हो गया 48 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये करके बताओ, ये करके बताओ, ये करके दिखाओ, बताओ बताओ। चलो बता दूं। ठीक है, ये बोल रहा है एक वर्गाकार मैदान का विकीर्ण, विकीर्ण है 15√2 मीटर। तो विकीर्ण बराबर क्या होता है? विकीर्ण बराबर होता है भुजा √2 और हमें विकीर्ण कितना दिया है? वो दिया 15√2। तो 15√2 बराबर भुजा √2। दोनों तरफ √2 है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो भुजा कितनी आ गई हमारे पास 15 मीटर। तो परिमाप पूछा, तो परिमाप बराबर क्या होगा 4 गुणा भुजा। भुजा कितनी है आपके पास 15, तो 15 को 4 से गुणा करोगे 60 मीटर। तो परिमाप कितना आएगा 60 मीटर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। जिसने बी ऑप्शन बताया वो सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट ये बोल रहा है एक वर्गाकार मैदान का विकीर्ण 17√2 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैदान का
क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वर्गाकार मैदान का विकीर्ण कितना है? 17√2 मीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसके निकालने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आराम से बता देता हूं। ठीक है ना, ध्यान से समझना कि दोनों तरीके ही काम के हैं। ठीक है, पहला तरीका तो हमने पीछे किया कि भुजा निकालनी, क्यों क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो पहला तरीका है कि हम भुजा निकालें। तो भुजा कैसे निकालेंगे? हमें विकीर्ण दिया, तो विकीर्ण बराबर क्या होता है? वो होता है भुजा√2। कितना होता है? भुजा√2। ठीक है ना। अब आपके पास विकीर्ण कितना दिया? 17। तो 17√2 बराबर कितना आ गया हमारे पास? भुजा√2। दोनों तरफ √2 से √2 कैंसिल, भुजा आ गई आपके पास 17 मीटर। ठीक है, फिर बोला क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताओ? क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? बोलो, भुजा स्क्वायर। कितना होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है आपके पास? 17। 17 का स्क्वायर कितना हो गया? 289 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 289 मीटर स्क्वायर, ये उत्तर। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका है मेरे पास, ये तो पहला है। दूसरा तरीका है कि आप इसको ऐसे नहीं निकाल के दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने विकीर्ण दिया हुआ है और फिर क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो मैंने इसको डायरेक्ट करना बताया था कि क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था मैंने? विकीर्ण का स्क्वायर बट्टा 2, ये बताया था मैंने। क्या बताया था? विकीर्ण का स्क्वायर बट्टा 2। तो विकीर्ण कितना दिया आपके पास? 17√2। तो 17√2 गुणा 17√2, स्क्वायर का मतलब आपस में कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा, बट्टे में 2। √2 को √2 से गुणा करूंगा, कितना आएगा बताओ? ये आ गया 2। तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो 17 गुणा 17 कितना बचा? 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, जल्दी बताओ। मौसम बहुत खराब हो रहा है भाई, कल से आंधी आ रही है लेकिन बरसात नहीं आ रही है। घर से बाहर मत निकलना, अन्यथा कोरोना साथ लेके आ जाओगे, बहुत दिक्कत होगी। जिसको हुआ उसको पता है कि क्या है कोरोना। शानदार फोरम में अब की बार कोरोना, तो किसी भी हाल में न तो किसी को आने देना घर पे, न किसी के घर जाना। बता दो, देखो बहुत टाइम लगाते हो भाई। क्या बोल रहा है? एक वर्गाकार मैदान का विकीर्ण 13√2 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, तो मैं एक तरीके से बता देता हूं। क्षेत्रफल बराबर विकीर्ण का स्क्वायर यानी डायगोनल का स्क्वायर बटा 2। तो विकीर्ण कितना आपके पास? 13√2 गुणा 13√2, विकीर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। √2 को √2 से गुणा करूंगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 13 का स्क्वायर 169। ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 169 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी के नहीं है। नेक्स्ट बड़ा मस्त क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। ये बोल रहा है एक वर्गाकार मैदान का विकीर्ण है वो 16 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो क्षेत्रफल बताओ, आप बताओ पहले कमेंट करके बताओ जल्दी से। विकीर्ण दिया, पीछे वाला सेम ही क्वेश्चन है। बताओ, ये बताओ। चलो मैं बता देता हूं।
एक वर्गाकार मैदान का विकीर्ण कितना है? 16 मीटर है। तो मैदान का क्षेत्रफल, तो मैंने क्या बताया था, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, डायगोनल यानी विकीर्ण का स्क्वायर बट्टा 2। तो विकीर्ण का स्क्वायर यानी 16 गुणा 16 बट्टे 2, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256 बट्टे 2 यानी 128। और ये आ गया मीटर स्क्वायर, कितना आएगा, 128 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो गया। कोई दिक्कत किसी के? अरे है तो बोल दिया करो खुला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये भी वही क्वेश्चन है सेम। ये चलो मैं बता देता हूं। ये बोल रहा है किसी वर्ग के विकीर्ण की लंबाई कितनी है, ए सेमी, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। विकीर्ण दे रखा हमें ए सेमी, तो क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताओ, विकीर्ण का स्क्वायर बट्टा 2। तो विकीर्ण क्या है आपके पास, ए, एक का स्क्वायर बट्टा 2, ये आंसर होगा, ठीक है। सेमी में है तो सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास, पहला ऑप्शन, ए स्क्वायर बट्टा 2 सेमी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी के? अरे दिक्कत है क्या, ठीक है। ये आ गया क्षेत्रफल बराबर विकीर्ण का स्क्वायर बट्टा 2, विकीर्ण कितना है, एक का स्क्वायर बट्टा 2, तो ये आ गया ए स्क्वायर बट्टा 2। अगर आप इससे नहीं करना चाह रहे हो तो दूसरा तरीका भी है मेरे पास, पहले भुजा निकालनी होगी आपको। कैसे, देखो विकीर्ण दिया तो विकीर्ण बराबर क्या होता है बताओ, विकीर्ण बराबर हो गया आपके पास भुजा रूट 2। विकीर्ण कितना दिया, ए बराबर आ गया भुजा रूट 2, तो रूट 2 गुणा में इधर आके भाग में, तो ए बट्टा रूट 2 बराबर आ गई भुजा आपके पास आ गई ना। फिर पूछा है क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो ए बट्टा रूट 2 गुणा ए बट्टा रूट 2। एक को ए से गुणा करोगे ए स्क्वायर, रूट 2 को रूट 2 से गुणा करोगे 2, तो ये आ गया ए स्क्वायर बट्टा 2 सेमी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है किसी के? नहीं है। नेक्स्ट बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ बताओ। चलो मैं बता देता हूं। ये बोल रहा है किसी वर्ग के विकीर्ण की लंबाई पी सेमी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये हो गया विकीर्ण का स्क्वायर बटा 2। क्या हो गया, विकीर्ण का स्क्वायर बटा 2, तो विकीर्ण क्या है, पी का स्क्वायर बटा 2, तो ये आ गया सेमी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास, दूसरा ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत किसी के? अरे क्या दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये बोल रहा है किसी वर्ग का विकीर्ण 4√2 सेमी है, दूसरे वर्ग का विकीर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, ठीक है। एक तो आप इसको लेंथी करो, एक शॉर्ट में, दो तरीके आपके पास। मैं आपको पहले इसका लेंथी तरीका बता देता हूं, बेसिक, ठीक है। हमें एक वर्ग है, इसका विकीर्ण दे रखा है, कितना दे रखा है 4√2 सेमी, कितना दे रखा है 4√2 सेमी। तो देखो विकीर्ण बराबर, देखो ये तो पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है, ठीक है ना। अब पहले वर्ग का हमें विकीर्ण दे रखा था, विकीर्ण बराबर होता है भुजा रूट 2। तो कितना दे रखा है विकीर्ण, 4√2 बराबर आ गया आपके पास भुजा रूट 2, ठीक है। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, भुजा आ गई कितनी 4, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना 16 सेमी स्क्वायर। अब बोल रहा दूसरा वर्ग का विकीर्ण ज्ञात करो, इसका विकीर्ण ज्ञात करना दूसरे का, जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना। तो पहले का कितना था 16, तो इसका कितना आ गया हमारा क्षेत्रफल 32 सेमी स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 32। क्यों, ये देखो पहले वाले का दुगुना है। बोल रहा है इसका विकीर्ण ज्ञात करो, ठीक है। तो पहले भुजा ज्ञात करता हूं इसकी, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास 32, ठीक है। 32 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 16 गुना 2, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 16 गुना 2। हमें ए चाहिए, भुजा चाहिए इसकी,
तो दोनों तरफ क्या कर दो, एक तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट कर दो। तो 16 का रूट कितना आया 4 और रूट 2, तो हमारे पास भुजा आ गई 4 रूट 2। ठीक है, बोला इसका विकीर्ण बताओ, तो विकीर्ण क्या होता है, विकीर्ण बराबर भुजा रूट 2। तो भुजा कितनी है आपके पास 4 रूट 2 इंटू रूट 2। रूट 2 को रूट 2 से गुणा करोगे कितना है 2, 2 को 4 से गुणा करोगे 8, और ये आ गया सेमी, तो कितना आ गया 8 सेमी। ठीक है, ये उत्तर। कोई दिक्कत किसी के? अब देखो दूसरा इसका तरीका ये है कि देखो इसको आप ऐसे न करके, दूसरा देखो ये कितना लंबा हो गया, लंबा हो गया ना। अब इसका देखो शॉर्ट एंड स्वीट देखो, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं। आप मुझे बताओ पहले वाले का विकीर्ण आप d1 मान लो, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा d1 का स्क्वायर बटा दो। दूसरे वाले का क्षेत्रफल सॉरी विकीर्ण मान लो d2, तो इसका होगा d2 का स्क्वायर बटा दो क्षेत्रफल। अब क्या बोला, दूसरे वर्ग का विकीर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना, यानी प्रथम का दुगुना, यानी गुणा 2 बराबर क्या है पहले वाले का क्षेत्र सॉरी दूसरे वाले का क्षेत्रफल है। तो दूसरे वाले का क्षेत्रफल है वो पहले वाले यानी प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, तो मैंने गुणा 2 कर दिया। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है विकीर्ण का स्क्वायर बटा 2, तो इसमें डायरेक्ट विकीर्ण आ रहा है, देखो इसमें 2 से 2 कैंसिल हो रहा। अब देखो पहले वाले का विकीर्ण कितना दिया हमें, हमें दिया 4 रूट 2, कितना दिया है 4 रूट 2 दिया ना 4 रूट 2, तो यहां रख देता हूं मैं 4 रूट 2 का स्क्वायर। तो 4 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, यहां रखूं तो मैं आ गया 4 रूट 2 का स्क्वायर बट्टे 2 बराबर आ गया d2 का स्क्वायर बट्टा 2। ठीक है, सॉरी यहां बट्टे में 2 नहीं है, तो 4 का स्क्वायर 16 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 16 को 2 से गुणा करूंगा 32, 2 भाग में इधर आके गुणा में, तो कितना आ गया 64। तो यह आ गया आपके पास, मैं यहां लिखता हूं नीचे, यह आ गया आपके पास d2 का स्क्वायर बराबर 64। तो d2 बराबर कितना आ गया, किसका स्क्वायर 64 होता है 8 का, तो यह आ गया 8 सेमी, कितना आ गया 8 सेमी। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी के? देखो थोड़ा सा एरिया है वो, इसको मैं मिटा देता हूं फिर बताता हूं। चलो ऐसे करते हैं ना। हाँ अब देखो दूसरे वाला तरीका एक बार दोबारा देख लो। ये बोल रहा है किसी वर्ग का विकीर्ण 4 रूट 2 सेमी है, दूसरे वर्ग का विकीर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना। देखो ये प्रथम वर्ग है और ये दूसरा है, इसका विकीर्ण दे रखा है हमें d1 बराबर दे रखा है 4 रूट 2, d2 हमें ज्ञात करना है। अब ये बोला इनका जो क्षेत्रफल है दूसरे का क्षेत्रफल वो प्रथम का दुगुना है। ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा विकीर्ण से निकालेंगे तो d1 का स्क्वायर बटा 2, और इसका दुगुना है प्रथम का जो दुगुना है वो दूसरे के क्षेत्रफल के बराबर है, तो दूसरे का क्या होगा d2 का स्क्वायर बटा 2। क्यों हम क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हैं विकीर्ण का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अब देखो मान रख देता हूं मैं d1 कितना हमारे पास 4 रूट 2, तो यह आ गया 4 रूट 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, बराबर आ गया आपके पास d2 का स्क्वायर बटा 2। तो इसका स्क्वायर करूंगा 4 का स्क्वायर 16 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 16 को 2 से गुणा करूंगा 32, तो ये आ गया 32 बराबर d2 का स्क्वायर बटा 2। 2 भाग में इधर आके गुणा में, तो कितना हो गया 64, तो 64 बराबर आ गया d2 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर 64 होता है, ये होता है 8 का, तो d2 बराबर कितना आ गया 8 से। तो दूसरे की विकीर्ण की लंबाई कितनी है 8 सेमी। इसमें आपको भुजा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा है, अन्यथा ये अंगुलियों पे होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये करके बताओ, जल्दी बताओ। बताओ भाई, बताओ 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 स्पीड से बताओ भाई।
चलो मैं बता देता हूं। ये बोल रहा है किसी वर्ग का विकर्ण है 64√2 सेमी है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना। तो प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का, तो प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, d1 यानी विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2, इसका दुगुना है वो है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। ये तो बोल रहा है जिसका क्षेत्रफल यानी दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है वो प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना। तो प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल ये है, इसका दुगुना है वो दूसरे क्षेत्रफल के बराबर है, तो दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये आएगा d2 का स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है ना। ये 2 से 2 कैंसिल, d1 का मान कितना हमारे पास है वो है 64√2, ठीक है। तो ये आ गया 64√2 का स्क्वायर बराबर आ गया d2 का स्क्वायर, ठीक है, बट्टे 2। अब देखो 64 का स्क्वायर, तो 64 गुणा 64 लिख दूं मैं, √2 का स्क्वायर 2, देखो 2 भाग में इधर आके गुणा में, तो 2 बराबर आ गया d2 का स्क्वायर, ठीक है। एक तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो देखो ये 64 गुणा 64, तो ये बाहर आ गया 64, 2 गुणा 2 यानी 4, 4 का रूट 2, तो बराबर आ गया d2, ठीक है। तो 64 दूनी 128 बराबर आ गया हमारा d2, यानी विकर्ण कितना आ गया 128 सेमी, ठीक है। ये उत्तर है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, कोई दिक्कत किसी के नहीं, बहुत अच्छी बात। ये देखो ये उससे ही संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो उसको करते हैं। ये बोल रहा है वर्ग P का विकर्ण, एक वर्ग P है, इसका विकर्ण है वो है डायगोनल है, वो d1 दिया हुआ है हमें a प्लस b है। तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल P के क्षेत्रफल का दुगुना, यानी ये कोई दूसरा वर्ग है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है, यानी d2 डायगोनल 2 यानी विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल P के क्षेत्रफल यानी इसके जो क्षेत्रफल है उसका दुगुना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अगर विकर्ण दिया हुआ तो d1 का स्क्वायर बट्टा 2, और इसका दुगुना है वो किसका है, जो एक अन्य वर्ग है इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा d2 का स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है। यही तो है, पीछे वाला सेम ही है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, हमारा इसका देखो डायगोनल कितना दिया, d1 का मान दिया है a प्लस बी, तो ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आ गया d2 का स्क्वायर। देखो 2 भाग में इधर आके गुणा में, तो ये 2 गुणा 2 हो गया, ठीक है। अब एक तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, रूट कर देंगे, क्या कर देंगे, रूट, ठीक है। तो रूट कर दो दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो d2 बराबर कितना आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया a प्लस बी, ठीक है। और 2 का रूट कितना होगा, √2, तो ये आ गया √2 इंटू a प्लस बी, ये उत्तर। कोई दिक्कत किसी के, ठीक है ना। अगर आप ये चलो किसी स्टूडेंट को अल्फाबेट से बहुत ज्यादा डर लगता है, यही तो है ना, कुछ स्टूडेंट आर्ट्स वाले हैं जिनको एक्स वाई जेड एबीसी से बहुत डर लगता है, तो आप क्या करेंगे, उन स्टूडेंटों के लिए मैं बता दूं कि आप क्या करो कि a प्लस बी की जगह कुछ मान लो। जैसे ऐसा मान लो कि आपके पास 8 है, 2 है, 3 है, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब फिर इसका हल कर लो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, फिर इसमें जो भी ऑप्शन में आप रखोगे जो इसका उत्तर आएगा वो a प्लस बी का मान रखोगे, वही उत्तर है आपका। समझ में आया ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या, चलो अगले वाले में मैं करके बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत है तो। पहले ये क्वेश्चन करो जल्दी से। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मान रखना और कुछ नहीं करना। चलो बता देता हूं। ये बोल रहा है वर्ग एक का विकर्ण, ये कोई ए वर्ग है और ये दूसरा कोई अन्य वर्ग है। ये बोल रहा है इसका विकर्ण यानी d1 बराबर कितना दिया हमें, x माइनस वाई दिया। तो बोल रहा उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो, मतलब इसका यानी d2 हमें ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल का दुगुना, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके दुगुना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, d1 का स्क्वायर बट्टा 2, इसका दुगुना है वो पहले के क्षेत्रफल का, सॉरी हाँ बिल्कुल, पहले के जो क्षेत्रफल का दुगुना है वो दूसरे के क्षेत्रफल के बराबर है, यही तो बोला है।
तो दूसरा का क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के? अब देखो इसमें मान रख देता हूं मैं। d1 का मान कितना दिया हमारे पास, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बट्टा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर आ गया d2 का स्क्वायर बटा 2, दो भाग में इधर आके गुणा में। ठीक है, अन्यथा ऐसा मान लो कि एक तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट कर दो, पहले ही कर दो, तो इधर भी रूट कर दो और इधर भी रूट कर दो। ठीक है, पूरे का रूट। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का रूट निकालूंगा तो कितना आएगा, x माइनस वाई, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बराबर d2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये d2, रूट 2 का रूट कितना आएगा, रूट 2 भाग में इधर आके गुना में, तो कितना आएगा d2 बराबर, मैं ऊपर लिख देता हूं, d2 बराबर आ गया हमारे पास √2 इंटू एक्स माइनस वाई। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है ना। अब इसको आप ऐसे न करके दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, मैंने चलो x माइनस वाई का मान कुछ भी मान लिया, जैसे 2 मान लिया। ठीक है ना। अब किसका सेम उत्तर आ रहा है उसी से हम निकाल लेते हैं, जैसे इसमें मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, विकर्ण हमारे पास कितना दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 बट्टे 2 इंटू 2, यानी ये यहां तक तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है ना, यहां से मैं मान रखता हूं, बराबर आ गया d2 का स्क्वायर बट्टा 2। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये भाग में इधर आके गुना में, तो 8 बराबर आ गया हमारे d2 का स्क्वायर। तो एक तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट रूट करेंगे, तो 8 का रूट कितना होता है, 2√8, सॉरी 2√2, बराबर आ गया d2। ये मान आ गया। ये मान कौन से ऑप्शन में आ रहा है, देखो ये आ रहा है दूसरे ऑप्शन में। x माइनस वाई का मान रखो कितना आया, ये आ गया 2, तो 2 को इसे रखो कितना आया, 2√2। ठीक है ना, आप इसको मान रख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। ये बोल रहा है दो वर्गों के परिमाप 24 सेमी और 32 सेमी है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप बताओ। देखो ये दो कोई वर्ग हैं, इनका परिमाप है 24 है और इनका कितना है 32। अब इनका जो क्षेत्रफल है वो एक तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है और इसका बोला परिमाप बताओ। ठीक है ना, पेरीमीटर, परिमाप हमें बताना है। ठीक है, ये पूछा है, समझ तो आ गया क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि दो वर्ग है जिनके परिमाप, पहले का कितना है 24, दूसरे का कितना है 32, इनका जो इन वर्गों का क्षेत्रफल का योग, यानी इनको पहले क्षेत्रफल निकालेंगे फिर इनका योग करेंगे, और ये योग है ये तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो बोल रहा है उसका परिमाप बताओ। ठीक है, तो देखो पहले इसकी हम क्या निकालेंगे, भुजा, क्यों क्षेत्रफल निकालना है, तो भुजा बराबर क्या, देखो हमें ये पता है कि परिमाप बराबर 4 गुना भुजा होता है, तो भुजा बराबर कितना होगा, 4 गुना में इधर आके भाग में, तो परिमाप बटे 4 बराबर भुजा, यही तो होगा, मतलब 4 का भाग लगेगा। ठीक है, तो 4 का भाग लगेगा तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 4 का भाग दूंगा मैं 24 बटे 4 यानी 6, इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 32 बटे 4 बराबर 8। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इन दोनों का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, इसका भी भुजा स्क्वायर, और इन दोनों का क्षेत्रफल है इसकी भुजा के, सॉरी इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसकी भुजा एक बार अक्ष मान लो तो अक्ष स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये तो बोल रहा है इनका पहले वाले का क्षेत्रफल दूसरे वाले का क्षेत्रफल है वो तीसरे वाले के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, अब देखो इनका क्षेत्रफल कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर, इसका कितना है 8 का स्क्वायर, इसकी भुजा में मालूम नहीं थी तो अक्ष का स्क्वायर कर देते हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 8 का स्क्वायर 64 बराबर अक्ष स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 100 बराबर अक्ष स्क्वायर, किसका स्क्वायर 100 होता है, वो होता है 10 का, तो अक्ष बराबर 10, यानी इसकी भुजा कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई। बोला परिमाप बताओ इसका, तो परिमाप कितना होता है वर्ग का, बोलो 4 गुणा भुजा, कितना होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा कितनी है 10 बराबर कितना आ गया 40 सेमी, कितना आ गया 40 सेमी, ये इसका आंसर है। कोई दिक्कत किसी के नहीं है, तो ये करके बताओ, जल्दी बताओ।
बताओ भाई बताओ। मैं बता दूं सब। ये बोल रहा है दो वर्गों के परिमाप 20 सेमी। परिमाप इसका पहले का ये मतलब इसका परिमाप अगर 20 सेमी है तो भुजा कितनी होगी? 20/4 बराबर कितनी आ गई? 5। दूसरे वाले की भुजा कितनी होगी? परिमाप कितना दे रखा हमें? 48 सेमी। तो 48/4 बराबर कितना आ गया? 12 सेमी। ठीक है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग, तो इनका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, और इसका कितना आ गया? 12 का स्क्वायर। अब इनका जो योग है वो क्या है? योग के बराबर क्षेत्रफल वाले, यानी इनके योग के बराबर जो क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप बताओ। तो तीसरे वर्ग है उसकी हमें भुजा ही मालूम नहीं है, तो इसकी भुजा मान लो अक्ष, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? अक्ष स्क्वायर। यानी इन दो छोटे वर्ग है, इनका जो क्षेत्रफल है का योग है वो तीसरे जो वर्ग है इसके क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो मैंने बराबर रख दिया। ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 बराबर अक्ष स्क्वायर। इनको जोड़ो कितना आ गया? 169 बराबर अक्ष स्क्वायर। ठीक है। तो किसका स्क्वायर 169 होता है? 13 का, तो अक्ष बराबर 13 आ गया। 13 आ गया। फिर बोल रहा है इसका परिमाप बताओ। तो परिमाप बराबर क्या होता है? देखो भुजा 13 आ गई तो परिमाप, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो भुजा का मान कितना है? 13। 13 चौके 52, और सेमी में है तो सेमी, तो यह आ गया 52 सेमी। पहला ऑप्शन, जिसने पहला ऑप्शन बताया उसका सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है ना? बहुत अच्छे। ये बताओ सेम इक्वेशन है लेकिन कैलकुलेटिव है, बताओ जल्दी बताओ। बताओ भाई बताओ। बताओ भाई। चलो मैं बता देता हूं। ये बोल रहा है 5 वर्गों के परिमाप 24 सेमी, 32 सेमी, 40 सेमी, 76 सेमी और 80 सेमी है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक छठवें वर्ग का परिमाप बताओ। देखो ये वर्ग है, ये 5, इनका क्षेत्रफल है वो एक छठवें वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसकी भुजा में मालूम नहीं, अक्ष मान लेते हैं। तो इसका देखो पहले भुजा निकालेंगे। तो देखो परिमाप 24 दे रखा है, तो 24 में 4 का भाग देंगे, क्यों? देखो 4 बराबर बराबर भुजा है, तो 4 4 एक भुजा कितनी की आ जाएगी? 6 की। इसमें कितने की आ जाएगी? 8 की। इसमें कितने की आ जाएगी? 10 की। इसमें कितने की आ जाएगी? 19 की। इसमें कितने की आ जाएगी? 20 की। ठीक है। और बराबर इस, अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इसका कितना आ गया? 6 का स्क्वायर, इसका 8 का स्क्वायर, इसका 10 का स्क्वायर, इसका 19 का स्क्वायर, और इसका आ गया हमारे पास 20 का स्क्वायर, बराबर इसका आ गया अक्ष स्क्वायर। ठीक है। क्यों? इन्हीं का जो क्षेत्रफल का स्क्वायर का योग है, सॉरी क्षेत्रफल का जो योग है वो इन्हीं बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है ना? अब देखो 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया 64, ये आ गया 100, ये आ गया 361, ये आ गया 400 बराबर अक्ष स्क्वायर। तो ये आ गया 200 और 400, 600, 600, 300, 900, तो ये आ गया 961 बराबर आ गया अक्ष स्क्वायर। किसका स्क्वायर 961 होता है? ये होता है 31 का। तो अक्ष बराबर आ गया 31, यानी भुजा कितनी आ गई? 31 आ गई। हमें बोला है इसका परिमाप बताओ। तो परिमाप क्या होता है आपको पता ही है, 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा कितनी है? 31। तो 4 से गुणा करेंगे 124 सेमी। ये आंसर कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। जिसने बी ऑप्शन बताया वो सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है ना? ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं। ये बोल रहा है दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंड, दो भिन्न भिन्न, तो ये एक तो रेखाखंड ये है और ये एक ही है। ठीक है, भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंड है,
पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर, इस पे भी एक वर्ग खींचा गया है और इस पे भी एक वर्ग खींचा गया है, ठीक है। इनका जो क्षेत्रफल का अंतर है वो है 32 सेमी। कितना है? 32 सेमी, ठीक है। आगे बोल रहा है बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेमी बड़ा है। एक रेखाखंड यानी ये है और ये, तो ये इससे 2 सेमी बड़ा है, यानी ये बड़ा है, ऐसा मान लेते हैं। तो इसका मान लेते हैं हम भुजा अक्ष है, तो इसकी कितनी आएगी? अक्ष प्लस 2। अब हमें क्षेत्रफल का अंतर दिया, कितना दिया? 32, तो रख देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? अक्ष प्लस 2 का स्क्वायर। इसका कितना आएगा? अक्ष स्क्वायर। और इनका अंतर कितना दिया हमें? 32 दिया। ये तो दिया है इनका अंतर, तो अंतर ज्यादा में से कम को घटाते हैं। और रेखाखंड की लंबाई, तो एक भुजा है वो दूसरी से 2 सेमी ज्यादा है। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से कर लो या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर लो, जो चाहो आपकी मर्जी। तो मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से कर लेता हूं, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4 अक्स माइनस अक्स स्क्वायर बराबर आ गया 32। अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 प्लस में इधर आके माइनस में कितना है? 28। तो 4 अक्स बराबर आ गया 28। तो अक्स बराबर कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 7 सेमी। तो छोटे वाले की भुजा कितनी आ गई? 7। हमें बोला है कि बड़े वाले की लंबाई याद करो, तो 7। तो बड़े वाले की कितनी है? अक्स प्लस 2। तो मान रख देता हूं, अक्स का मान कितना है? 7 प्लस 2 बराबर कितना आ गया? 9 सेमी। तो बड़े वाला कितना आएगा? 9 सेमी का, ये उत्तर, ठीक है ना। आप इसको गलत मत करना, ठीक है ना। 7 नहीं होगा, इसका 9 आंसर होगा, ठीक है ना। 7 छोटे वाले की, बड़े वाले की 9, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करके बता दो। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। हर क्वेश्चन का आप अलग से कमेंट करना, ठीक है ना। हर का अलग अलग कमेंट करना आपको, और ज्यादा से ज्यादा अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर जरूर करना आप, ठीक है ना। देखो यह बोल रहा है दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 51 वर्ग सेमी है। बड़े वर्ग रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए अगर यदि एक रेखाखंड दूसरे से 3 सेमी बड़ा है। देखो ये 2 रेखाखंड है, इसकी लंबाई x मान लेता हूं, तो ये कितना है? x प्लस 3। इन पे वर्ग खींचा गया, तो ये वर्ग बनाया गया, इस पे भी ये वर्ग बनाया गया। तो इनके क्षेत्रफल का अंतर दिया वो 51 दिया, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वो आएगा भुजा का स्क्वायर यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसका कितना आएगा? अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आया? 51। अंतर 51 है, इसको रख देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी 9 प्लस 2ab यानी 6x माइनस अक्ष स्क्वायर बराबर 51। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6 प्लस में इधर आके माइनस में, तो कितना आया? 42। तो 6x बराबर आ गया 42। तो x बराबर कितना आ गया? 7। ये आ गया 7। हमें बोला है कि बड़े वाले की बताना है, तो 7 प्लस 3 बराबर कितना आएगा? 10 सेमी। ये ही इसका आंसर है, बी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है ना। ये दिन याद आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और धन्यवाद, थैंक यू।